किसी ने कहा साइंस ले लो, तो किसी ने कहा कि आर्ट्स ले लो, तो किसी ने कहा कि कॉमर्स से बेटर ऑप्शन तो तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। मगर कोई तुमसे भी तो पूछे यार कि तुम्हें क्या करना है आगे चलकर, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है किस फील्ड में नहीं है। फिर भी कोई आपसे पूछता है कि बेटा तुम्हें कौन सा स्ट्रीम लेना है और आप कंफ्यूज हो कि साइंस लेने पर क्या पढ़ना होगा, आर्ट्स लेने पर क्या पढ़ना होगा या फिर कॉमर्स में क्या पढ़ना होगा, और ये भी नहीं पता कि इन सब्जेक्ट्स को लेकर आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या स्कोप है क्या नहीं। अगर नहीं पता तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए, सही कैरियर बनाने के लिए या फिर सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और मेरे दोस्त ये स्टडी तभी काम आती है जब आप इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट चूज करके आप अपनी आगे की पढ़ाई करो। तो चलिए सबसे पहले आप सभी के मन से एक भ्रम को दूर करता हूँ। मान लीजिए कि 10th में आपके 70 या फिर 75+ % आए हैं, तो आपको लोग यही बोलेंगे कि बेटा तुम साइंस ले लो या फिर कॉमर्स ले लो, आर्ट्स सब्जेक्ट तो शायद ही कोई बोलेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये 3rd क्लास की सब्जेक्ट है। मगर यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों की जो सोच है वो 3rd क्लास वाली है। सभी सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बस जरूरत है तो आपके उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि का होना। हमारे देश में 3 सब्जेक्ट हैं, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, और साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैथ्स और बायो। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या आपके लिए ये सही रहेगा, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा और आगे चलकर भविष्य में क्या करियर बनाया जा सकता है आर्ट सब्जेक्ट को लेकर, क्या स्कोप है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लोगों के मन में ये वहम रहता है कि 10वीं में आपके कम परसेंटेज आए हैं तो आर्ट सब्जेक्ट ले लो, ज्यादा परसेंटेज आए हैं तो आर्ट सब्जेक्ट बिल्कुल मत लो। यदि आपको अपने आसपास चल रही चीजों को जानना और समझना अच्छा लगता है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हो, आपके विचार लोगों से अलग है, आप प्रश्न ज्यादा करते हो यानी कि सवाल ज्यादा पूछते हो, लिखने का शौक है या फिर बोलने का, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है। आर्ट के जरिए आप लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, जज, मजिस्ट्रेट या फिर लॉयर बन सकते हैं। सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, आप आगे चलकर एक अच्छा नेता, प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं और यहाँ तक कि CBI और CID ऑफिसर भी बना जा सकता है। इन सब के बारे में 95% से भी ज्यादा लोग सोच ही नहीं पाते हैं। तो चलिए, यदि आपको लगता है कि आर्ट सब्जेक्ट आपके लिए सही है तो आपको जानना ये जरूरी है कि आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आर्ट में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है जिसे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको अपने देश के अतीत के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसके जरिए आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी, जहाँ पे आपको अपनी पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी, भौगोलिक स्थिति जिसे कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपको गुड्स एंड सर्विस के बारे में जानने और समझने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा भी आप दूसरी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे है कि सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी या फिर आप संस्कृत भी चूज कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है कॉमर्स, जिसे लोग मैथ के बाद और आर्ट से पहले लेने के लिए प्रेफर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, कैसे लोगों के लिए लेना चाहिए, क्या स्कोप है और कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कॉमर्स आमतौर पर वही बंदा लेता है जिसे पैसे और बिजनेस के बारे में समझना हो, जो बिजनेस करना चाहता हो या फिर खुद का एक स्टार्टअप करना चाहता हो, CA बैंक मैनेजर बनना चाहता हो या फिर आपको देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट के प्रति आपका जो रुझान है वो आपको दिख रहा है, तो इससे बेटर सब्जेक्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। कॉमर्स के जरिए आप बैंक मैनेजर, CA, बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंटेंट बन सकते हैं, जहां पर आपको कंपनीज के कैपिटल पर नजर बनाए रखनी होगी। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आप गवर्नर तक भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको बात जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। तो जैसा कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको बिजनेस का हिसाब किताब रखना, बैंक से पैसे निकालना, जमा करना, ये सारी बातें आपको सीखने और समझने को मिलने वाली है। और वही जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है इकोनॉमिक्स, जो कि आपको आर्ट में भी देखने को मिलता है। ये एक कॉमन सब्जेक्ट है इन दोनों स्ट्रीम में। तो यहाँ पर आपको गुड्स, सर्विस और सेल के बारे में पढ़ने को मिलेगा।
और तीसरा सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट में आपको वो सारी बातें बताई जाएगी जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगती है। पूरा बिजनेस मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या जरूरत पड़ती है एक बिजनेस के लिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीजें आपको बिजनेस स्टडीज में देखने को मिलेगी। तो दोनों सब्जेक्ट के बाद आता है साइंस स्ट्रीम, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस सब्जेक्ट को। और ये सब्जेक्ट आमतौर पर वही लोग लेते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि इसकी पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है और यदि आपका मन भटकता है तो ऐसे सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मगर यदि आप आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IT सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है। आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं बिल्कुल आँख मूंद कर। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि साइंस स्ट्रीम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। यूँ आसान शब्दों में कहें तो यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल फील्ड चूज कीजिए जहाँ पे आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगी, और यदि आपको इंजीनियरिंग IT सेक्टर आदि में जाना है तो आप नॉन मेडिकल फील्ड चूज कीजिए जहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ने को मिलेगा। और ये एक बेहतर और मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर आप लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है फिजिक्स, जहाँ पे आपको मोशन, लाइट, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे कि कम्युनिकेशन के बारे में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। और जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान, जहाँ पे आपको तत्वों के बारे में, गैस पदार्थ के बारे में, रिएक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। और साथ साथ आपको केमिकल फार्मूला भी पढ़ने को अच्छे से मिलेगा। जो तीसरी सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। मेडिकल फील्ड वालों के लिए देखा जाए तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको डायग्राम्स ध्यान रखने होंगे और उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको आगे कॉपी में लिखना क्या है। और इसके साथ साथ जो एक अगली सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बातें बताई जाएंगी। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से देखने और समझने को मिलेगी। तो यदि आपका घंटों समय मोबाइल, कंप्यूटर पे याद पे बीतता है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। और साथ साथ इसके एक और लास्ट सब्जेक्ट आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। यहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, पढ़ने को मिलेगा बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म आदि के बारे में। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट्स हाईलाइट, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप सारी बातें समझ चुके होंगे और आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है अपने गोल को अचीव करने में, ये आपके माइंड में सेट हो गया होगा।